एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छता मकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। वैराग्यवान पुरुषों के लिए साधकों के लिए जो संस्कृति के चक्र से छूटना चाहते हैं, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं जिनकी प्राप्ति से समस्त प्रकार के भयों की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है, अकुतो भयम, तो उन्हें एक ही साधन का अनन्य निष्ठा पूर्वक आश्रय लेना चाहिए, कीर्तन। क्या? कीर्तन। देखिए, पहले 3 साधन बताए जीव के कल्याण के। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मरतव्यश्चेच्छता भयम। 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। यद्यपि तीनों में एक रूपता है। एक रूपता इस प्रकार से है, श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करेंगे तो कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाएगा। श्रवण करते करते जब भगवान के पवित्र मंगलमय गुणों से, नाम रूप लीला से हृदय लबालब भर जाएगा और उस अंतःकरण में भगवान के नाम रूप गुण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं शेष रह जाएगा, तो अब जब भी वाणी प्रकट होगी तो नाम रूप गुण लीला का कीर्तन ही होगा। कीर्तन किसको कहते? उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। उच्च स्वर से स्पष्ट स्वरों में अपने आराध्य के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करना, इसको कीर्तन कहते हैं। और जब कीर्तन करेंगे ठीक से तो स्मरण होने लग जाएगा। स्मरण का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान दे करके सुने। माला पर नाम का जप करना ये तो स्मरण है ही। अमुक संख्या में जप करना यह तो स्मरण है ही, इसका निषेध नहीं है। पर वस्तुतः स्मरण की वास्तविक परिभाषा है कि हमें सर्वत्र भगवान की ही अनुभूति हो। ध्यान में आई बात? महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, तीव्र गति से जप कर रहे हैं। और उसी समय कुत्ता सामने आ गया तो हमारी आंख ने, हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने, हमारी इंद्रियों ने भीतर से निश्चय किया ये कुत्ता है, तो कुत्ते की स्मृति हो गई, भगवान की भी स्मृति हो गई। और जब सब में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा तो भगवान की सहज स्मृति बनी रहेगी। स्मरण भक्ति का आचार्य महाभागवत परम भागवत श्री प्रहलाद जी को माना गया, क्योंकि प्रहलाद जी का स्मरण ऐसा है कि वे सब में अपने आराध्य को देखते हैं। जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, अग्नि में, पृथ्वी में, सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत विष्णुमय है। इसलिए प्रियादासी ने कहा, सुमिरन ले कियो सांचो लियो देख ही सब ही में। सब में अपने आराध्य को देख लिया तो ठीक से श्रवण होने के पश्चात कीर्तन आरंभ हो जाएगा, और कीर्तन में तदाकार वृत्ति होगी तो सर्वत्र भगवान है या अनुभूति होने लग जाएगी, तो स्मरण भी बनने लग जाएगा। पर समझाने के दृष्टि से 3 साधन है, पर इन तीनों में प्रधान क्या है? तो योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम।
कीर्तन इसमें प्रधान साधन है। श्रवण और स्मरण दोनों कीर्तन के अंग हैं और कीर्तन अंगी है। कीर्तन से क्या लाभ होते हैं? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इतने लाभ संकीर्तन से हो जाते हैं। चित्तरूपी दर्पण पवित्र हो जाता है। संसार में अविद्या की माया की लगी हुई आग जो भवाटवी में लगी है वो शांत हो जाती है। चंद्र कल्याण रूपी चंद्रिका का प्रकाश फैल जाता है, फिर कोई ताप पाप संताप उसके जीवन में नहीं रहता। विद्यारूपी बधू का तो एकमात्र जीवन ही भगवान नाम है। आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। प्रति पद में प्रत्यक्षर में पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। ऐसा हरिनाम संकीर्तन जीवों के कल्याण का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है। परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम सबसे श्रेष्ठ साधन। कीर्तन के आगे सम उपसर्ग लगा दिया तो संकीर्तन बन गया। संकीर्तन माने क्या होता है? कीर्तन का अर्थ तो पता चल गया, संकीर्तन माने क्या होता है? कीर्तन करते करते इतना भाव विह्वल हो जाए कि हृदय पिघल जाए, कंठ भर आवे, शरीर में रोमांच हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, भगवान से मिलन की छटपटाहट जग जाए, हृदय में अपूर्व दैन्य भाव अवतरित हो जाए। और इस भाव में भर करके जब कीर्तन किया जाता है तो वह कीर्तन कीर्तन नहीं संकीर्तन हो जाता है। कीर्तन करते करते संकीर्तन शुरू हो जाएगा। आप संकीर्तन तक सीधे नहीं पहुंचेंगे, कीर्तन करना शुरू कर दें। कीर्तन करते करते संकीर्तन अपने आप आरंभ हो जाएगा। कीर्तन में बहुत ध्यान से सुने, नाम कीर्तन। कौन सा कीर्तन? नाम कीर्तन। माई मेरे श्याम लग्यो